स्वर्गीय मोहन उप्रेती जी की जीवन यात्रा। बेड़ूपाको बॉय। नमस्कार, मैं हूं अखिलेश और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल अखिलेश भट्ट। आज मैं आपके सामने एक ऐसे कला की बात करने जा रहा हूं, एक ऐसे केंद्र की बात करने जा रहा हूं जिसने अपने उत्तराखंड की संस्कृति, अपने उत्तराखंड की वेशभूषा, लोकगीत, संगीत, लोक गाथाओं को देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी अपनी उत्तराखंड की संस्कृति, उत्तराखंड के गीत, संगीत, वेशभूषा, भाषा, उत्तराखंड की लोक गाथाएं, लोक कलाओं को देश विदेशों में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचाया। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं पर्वतीय कला केंद्र की। पर्वतीय कला केंद्र की स्थापना सन 1968 में स्वर्गीय मोहन उप्रेती जी के द्वारा की गई थी। समय का जो दौर था, उचित संसाधन नहीं होते थे, मतलब कि उस समय उचित संसाधनों का बहुत अभाव था। अगर हमने किसी एक शहर से दूसरे शहर में किसी से बात करनी है तो सिर्फ एक जरिया था, पत्राचार का। दूर संचार थे वो बहुत ही कम सीमित मात्रा में थे। ऐसे अभाव के समय भर भी एक केंद्र को बनाना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, अपने आप में एक बहुत उपलब्धि है। आज मैं आपके सामने मोहन जी की जीवन यात्रा प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। उनके बारे में हम आगे और बात करें उससे पहले आपको यहाँ पर एक सुंदर प्रस्तुति उनके द्वारा रचित यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। पूर्वी को दीना। पूरब से उगा हुआ सूर्य पश्चिम की ओर चला गया। शाम का समय है, सूर्य अस्त होने वाला है। जब शाम का समय होता है, जो सूर्य की किरणें होती है अस्त के समय जो हिमालय पर्वत पर पड़ती हैं, ऐसा लगता है कि जैसे पूरा हिमालय पर्वत जो है सोने का हो गया। ऐसा दृश्य वहाँ पर देखने को मिलता है जब शाम का समय होता है, जब सूर्य अस्त होता है। शाम का समय है, मंदिरों में और घरों में शंख घंट ध्वनि सुनाई दे रही है, लोग पूजा इत्यादि कर रहे हैं। तो यहाँ पर एक सुंदर प्रस्तुति आपको देखने को मिलेगी, पूर्वी को दीना। अयोध्या बटी रे, संध्या झूली गे। कृष्ण की द्वारिका बटी रे, संध्या शिवगी कैलाशा शंभो रे, संध्या झूली गे। तो एक सुंदर प्रस्तुति आपने यहाँ पर देखी। मैं फिर से शुरू करता हूँ यहाँ पर मोहन जी की यात्रा, जीवन यात्रा। मोहन उप्रेती जी का जन्म 1928 में अल्मोड़े में हुआ। प्रारंभिक शिक्षा भी उन्होंने अल्मोड़ा में ही ली। मोहन उप्रेती जी भारत के स्वतंत्रता संग्राम से काफी प्रभावित हुए। उन्होंने अल्मोड़े में एक वीर बालक नामक संस्था बनाई, लेकिन किन्हीं कारणों की वश वो संस्था टूट गई। उसके बाद वो इलाहाबाद चले गए
जिसे आज प्रयागराज के नाम से जाना जाता है। वहाँ पर उन्होंने एमए की पढ़ाई शुरू की। एमए करने के बाद वो वापस अल्मोड़ा आए। अल्मोड़ा आने के बाद उनकी रुचि जो है लोक कलाओं की ओर चली गई। उन्होंने अल्मोड़े में लोक कलाकार नामक संस्था स्थापित की। इससे पहले उनकी यात्रा हम आगे बढ़ाएं, यहाँ पर एक सुंदर प्रस्तुति आपको देखने को मिलेगी। शाम का समय है, सूर्य अस्त हो रहा है, धीरे धीरे प्रकाश मंद हो रहा है और गांव में, मंदिरों में, घरों में सभी महिलाएं पूजा की तैयारियां कर रही हैं और सबके हाथ में दीपक है, कोई तुलसी में दीप जला रहा है और सभी महिलाएं यहाँ पर एक सुंदर गीत जो उनके द्वारा रचित आपको सुनने को मिलेगा। सांझ पड़ी संझ बादी। ये सुंदर प्रस्तुति आपने यहाँ पर देखी, सांझ पड़ी संझ बादी। तो चलिए फिर से हम इस यात्रा को आगे की ओर बढ़ाते हैं। 1940 और 50 के दशक में मोहन उप्रेती जी ने बृजेंद्रलाल शाह जी के साथ संपूर्ण उत्तराखंड क्षेत्र की यात्रा की। इस यात्रा में मोहन उप्रेती जी ने उत्तराखंड की लोकगीत, लोक गाथाओं, लोक धुनों को और उत्तराखंड की लोक परंपराओं को एकत्रित किया। 1962 में भारत चीन का युद्ध हुआ। उसके बाद लगातार निरंतर स्वर्गीय मोहन उप्रेती जी उत्तराखंड की संस्कृति के लिए काम करते रहे। इस यात्रा को हम और आगे बढ़ाएं, उससे पहले यहाँ पर एक सुंदर प्रस्तुति आपको देखने को मिली। महिलाएं जंगल में घास काटने जा रही हैं और जब सब महिलाएं एक झुंड बना के चलती थी और एक दूसरे को बुलाती थी, कहती थी हिटो हो दीदी घा काटने जनू, हिटो दीदी घा काटने जनू। तो सभी महिलाएं जो है एक कतार में जा रही हैं। उनके हाथ में एक दराती है, एक रस्सी है और जो दराती है उस दराती से वो घास तो काटती थी, अगर उनके ऊपर कोई संकट आता था तो उससे वो अपनी रक्षा भी करती थी। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी एक बहुत ही सुंदर प्रस्तुति, घा काटन जनो हो दीदी घा काटन जनो। दीदी
सुंदर नृत्य आपने यहाँ पर देखा, इसे कहते हैं घसियारी नृत्य। और इसी के साथ ही फिर से हम इस यात्रा को आगे की ओर बढ़ाते हैं। स्वर्गीय मोहन उप्रेती जी की जीवन यात्रा, बेड़ूपाको बौद्ध। मोहन उप्रेती जी के इस यात्रा के बारे में हम और आपको बताएंगे। इसके लिए आपको देखना होगा भाग 2। नमस्कार, धन्यवाद।